नमस्कार। एनर्जी अपडेट। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए किस तरह का रहेगा आप और आपका ट्विन फ्लेम? क्या वाकई रियली इस जीवन में, इस टाइम पीरियड में एक तरह से सैडनेस एनर्जी में है, या एक एंडलेस लूप में आप फंस चुके हैं जहां पर बार बार ये लगता है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया या वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे तो चलो पहले मैं ही छोड़ दूं। कुछ इस तरह का ड्रामेटिक सीन चल रहा है, कुछ इस तरह की ऐसी बातें चल रही हैं जिसमें कि टू इंटेंस एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। थिंक कीजिए इस जर्नी में, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कि रियली व्हाट यू नीड, क्या जरूरत है और क्या अप्रोच करने की जरूरत है। क्या वाकई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है? क्या वाकई आपको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम ही जर्नी है? सब कुछ वाकई लगता है कि हाँ, यस, कंफर्म्ड है, तो फिर भी आप स्टक्ड क्यों फील कर रहे हैं? अगर आप इस जर्नी में टॉक्सिक बिहेवियर पहले से ही झेल कर आ चुके हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो भी है, तो आपको ये प्योर पायस ब्यूटीफुल एनर्जी में एक तरह का वो लगता है झोल जिसे कहते हैं। और स्लो करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बार बोलते हैं इतना फास्ट मत बोलिए, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें, कैसे फास्ट ना बोले। ये लगता है कि ये भी बता दो वो भी बता दो, और जितना कम समय में सब कुछ बता दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा। पर जितना स्लो बोलने की कोशिश करती हूँ सब ऐसा लगता है सब ब्लैंक हो गया, इसलिए मुझे मेरी स्पीड पर बोलने दीजिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप किसी एक तरह के लूप में फंस रहे हैं, या फिर जिसे कहें ना हिस्ट्री रिपीट हो रही है, वो बार बार रिपीट हो रहा है आपका, या फिर ये कहें कि किसी रिलेशनशिप का सेम इस रिलेशनशिप में भी देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके सवाल बहुत सारे हैं। तो जो मैंने गैदर किए हैं वो ये है कि मैम, डीएम अवेकन कब होते हैं? नाउ ही इज फार अवे फ्रॉम मी, ही ब्लॉक्ड मी, देन हाउ ही कैन नो दिस जर्नी? अगर ब्लॉक ही कर दिया तो जानेंगे कैसे? शैल आई टेल हिम? क्या मुझे उसे बताना चाहिए? डीएम इज लॉजिकल, ही नेवर कीप ट्रस्ट रिगार्डिंग दिस जर्नी। जब आपको पता ही है कि वो इस ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो फिर क्यों बताना है? तो क्या डिवाइन फेमिनाइन ही मेहनत करती रहे? क्या डिवाइन फेमिनाइन ही इंतजार करती रहे? क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक सवाल इसमें एक और ने जोड़ा था जिसमें ये कहा था कि क्या डिवाइन फेमिनाइन को अगर एक तरह से सेपरेशन बनाया गया है या क्रिएट किया है डिवाइन मैस्कुलाइन ने, या वो रन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतने टाइम तक मत मिलो मुझसे, तो हम क्यों लॉयल रहे उनके लिए? हम क्यों लॉयल रहे? हम भी किसी और के साथ चले जाते हैं। ये वाला सवाल भी है। और इस तरह के कई सारे सवाल आ रहे हैं जिसमें कि डिवाइन फेमिनाइन ये कह रहे हैं कि हम ही क्यों, बेसिक मुद्दा जो निकल कर आ रहा है, हम ही क्यों करें, वो क्यों ना करें, है ना? तो ये वाला जो सवाल है, इट मीन्स आप बार बार एक ही लूप में फंस रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं ही पेन में क्यों रहूं? बार बार आपका ये सवाल है। मैं ही इंतजार क्यों करूं? बार बार आपका ये सवाल है। और मैं ही लॉयल क्यों रहूं? तो देखिए, इस चीज में, इस जर्नी में बहुत ही इंटेंस कनेक्शन रहता ही है। अटेंशन इस बात की देने की जरूरत है कि आप अपने एम्पावरमेंट में आ रहे हैं कि नहीं। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ऑल योर वीकनेसेस सो यू कैन हील एंड ग्रो। हील एंड ग्रो, हाउ हील एंड ग्रो? हील का मतलब यही है कि आप पहले देखें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और क्यों चल रहा है, और क्या इसका एंड रिजल्ट रहने वाला है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि मेरी एनर्जी किस तरफ जा रही है। क्या मैं किसी और के साथ ही बार बार अपने आप को अज्यूम कर रही हूँ, या इस जर्नी को मैं बार बार ऑन ऑफ कर रही हूँ खुद ही? मैं ये कह रही हूँ कि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे कुछ ट्रिगर करता है तो मैं ये बार बार ये सोच में पड़ जाती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है कि नहीं, क्या ये वाकई ट्विन फ्लेम है? बार बार ऐसा क्यों सवाल आते हैं मेरे अंदर? मैं एक चीज पर, एक विचार पर टिक क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरा एक इमोशंस स्टेबिलिटी के अंदर क्यों नहीं है? मैं खुद से हेल्दी बाउंड्री क्यों नहीं, मैं खुद से हेल्दी रिलेशनशिप या हार्मोनियस यूनियन में क्यों नहीं आ पा रही? और मैं डिवाइन मैस्कुलाइन से हेल्दी बाउंड्री क्यों नहीं क्रिएट कर पा रही? पूछिए ना ये सारे सवाल अपने आप से। ये सारे सवाल अपने आप से पूछे जाएंगे, तभी मैं कहती हूँ अगर नहीं जवाब मिलता है तब मेरे पास आइए। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि कुछ कंफर्म कराना है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और अपनी समस्याओं का हल पाएं। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके आप पता करें कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद आपकी और मेरी बात हो जाएगी। देखिए, आपको ना बेसिकली अपने जो को डिपेंडेंसी हो गई है ना, या उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो ऐसा कहेंगे तो कुछ बात होगी, वो नहीं कहेंगे तो फिर रिश्ता खत्म, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, या रिजेक्शन फील हो रहा है, या इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। तो पहली बात तो अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। दूसरा, सबसे पहले अपने आप को रिकॉग्नाइज कीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ। और दूसरा, तीसरी बात यह है कि ट्विन फ्लेम को क्या बता देना चाहिए? नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है, और बताने से वो समझेंगे भी नहीं। और अगर आप इस सेपरेशन टाइम पीरियड में चल रहे हैं तो आपने सबसे भी बात करने की जरूरत नहीं है। और कई बार कुछ हफ्ते या कुछ महीने का भी सेपरेशन होता है, कुछ दिनों का भी होता है। और सेपरेशन क्या होता है, इसमें भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। मैं तो खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि इतना कंफ्यूजन क्यों है। सेपरेशन क्या है उसमें भी इतना कंफ्यूजन है कि आप इतना लंबा एक मुझे मैसेज भेजते हैं, फिर कहते हैं क्या ये सेपरेशन है?
तो इस चीज को समझिए कि अगर फिजिकल सेपरेशन तो दिखाई देता है, समझ में आता है, कोई व्यक्ति दूर चला गया है, ना कॉल है, ना कोई मैसेज है, ना कोई पिक्चर का आदान प्रदान है, कुछ भी नहीं, कोई एक दूसरे से पूछ भी नहीं कि भाई आप हैं कैसे, कहाँ पर है, ऐसा भी नहीं है, तो वो सेपरेशन तो माना जाएगा। लेकिन जहां पर गुस्सा होकर नाराजगी के साथ सेपरेट किया गया है जानबूझ के कि अब मैं आगे से तुमसे नहीं मिलूंगा, अब तुम्हारा मेरा इतना, तो वो भी सेपरेशन है, ये बात को मान के चलिए। अब आगे बात करते हैं कि इस जर्नी में लॉयल क्यों रहा जाए। देखिए, लॉयल आप अपने प्रति रहते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि डीएम तो 4 लोगों के साथ है, हम भी 4 लोगों के साथ एंगेज हो जाएं, अगर ये आपके अंदर ये पवित्रता लेकर आता है तो आप हो सकते हैं। अगर आप ऐसा 4 लोगों के साथ एंगेज होके फिजिकली, मेंटली, या सिर्फ बेकार की चैट करके घंटों घंटों रात रात भर, अगर आप इससे स्पिरिचुअली हाई होते हैं तो आप कर लीजिए। मेरी मत मानिए कि मैं ये कहूंगी कि मत कीजिए, कर लीजिए। अगर आप स्पिरिचुअली हाई होते हैं तो यू कैन गो अहेड कि 1 के साथ क्यों, 10 के साथ जाइए। वैसे भी कोई बोल रहे हैं कि ट्विन फ्लेम आपके 7 होते हैं, 7, तो 7 के साथ चले जाइए, मैंने कब मना किया। बट हाँ, ये अगर इससे इसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है तो आप ये कर सकते हैं। स्पिरिचुअली हाई होते हैं, रिलीजियसली हाई होते हैं, लोग आपको पूछते हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, लोग आपके साथ सवाल करने आते हैं कि मैडम हमारा, या सर जी हमारी कोई समस्या है। अगर कोई आपके पास इस तरह से आते हैं, ऐसे 7 लोगों के साथ जाके, तो फिर आप वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी रही बात कि हमें क्यों पेन झेलना पड़ता है, तो अपने आप से सेल्फ कन्वर्सेशन कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए कि क्या मैं वाकई ये पेन मेरा ही द्वारा क्रिएट किया गया तो नहीं है। हाँ, मेरे द्वारा किया गया है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार उनको पूछ रही हूँ, भाई कब आओगे, कब मैसेज करोगे, कब क्या करोगे, ये पोर्टल गया, वो पोर्टल गया। इट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। जब भी हम दूसरे की तरफ देखते हैं तो आप समझिए आपकी सोल जो है थोड़ी सी वियर्ड बिहेव कर रही है, कुछ थोड़ा ज्यादा ही चेस कर रही है किसी और व्यक्ति को। इसलिए यहाँ पर लव का मतलब ये नहीं है कि वहां से भी आई लव यू बोला जाए, वहां से भी सेम रेसिप्रोकेशन हो, ठीक है। लव मीन्स आप लव करते हैं ना, आप कहते हैं कि हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम फिर भी पेन में। प्यार है तो ही पेन है, जो प्यार नहीं करता वहां पेन नहीं है, वहां मस्ती मजा है, वहां पे मस्ती मजा है, होता नहीं है। अफेयर्स में क्या रहता है, मस्ती मजा होता है, पेन क्या है ना। तो मेन चीज ये है कि आपका ईगो तो नहीं बोल रहा कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हुआ, मैं अभी ये चाहती हूँ, मैं तो नहीं हो रहा। इस चीज को देखिए, और किसी भी तरह से अपने सेल्फ टॉक में किसी तरह की शेम मत कीजिए, और कोई अपने आप को बहुत बड़ा वो भी मत समझिए कि मैं खुद से बात कर रही हूँ ना तो मुझे आंसर मिल रहा है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। हर एक इंसान का दिमाग ये कहता है, अपना ही दिमाग मैनिपुलेटिव होता है और कहता है कि तू ही सही है भाई, तू ही सही है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, वो सामने वाला गलत है। तो सामने वाला भी तो कहता है कि मैं ही सही हूँ। तो यहाँ पर चेंज लाना है ना, धीरे धीरे चेंज आएगा। जो माइंडफुल एक्सरसाइजेस हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो जर्नल राइटिंग है, इतनी सारी बातें बताई जाती हैं, उनको अगर आप 1 बाय 1 करके करेंगे नहीं, खुद से प्रॉमिस करेंगे नहीं, तो काम बनेगा कैसे, ये बात है। इसीलिए कहती हूँ कि आप सेम लूप में फंसते चले जाते हैं बार बार। फिर इसी वजह से आपको लगता है कि फुल मून आ गया, न्यू मून आ गया, इसमें ऐसा हो गया, उसमें वैसा हो गया, और डीएम आ गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे आपका अपने प्रति बिहेवियर या आपका अपने प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हीलिंग कौन करेगा? कोई और कर देगा आपकी समस्याओं को डील कौन करेगा? मैं तो नहीं आऊंगी। आपके साथ जो समस्या मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली चल रही है वो मैं नहीं सॉल्व करूंगी, वो आपका डीएम भी सॉल्व नहीं करेगा। तो मैडम क्या हम अकेले रहे? अकेले ही रहेंगे सारा जीवन? सारे जीवन की कहानी आपको एंड तक जाना है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो इसी को कहते हैं लूप में फंसना। आप कहते हो तो फिर क्या हम हमेशा जिंदगी भर अकेले रहे? हम मरना नहीं चाहते अकेले। किसने कहा है आप मरो? जी तो लो। आप तो अभी जी ही नहीं रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, किसी के प्रति पीछे पीछे भाग रहे हैं। हमारे मैडम 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। इनर वर्क ले लिया, ये ले लिया, हीलिंग कर ली, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप सेल्फ वर्क नहीं कर रहे। आप सोच रहे हो कि वो कर देगा मेरे लिए, वो कोई और कर देगा, कोई हीलर मेरे लिए कुछ कर देगा, कोई कोर्स कर लेते हैं ये इस इनर वर्क का, तो उससे कुछ हो जाएगा। उससे जब होना होता तो सारी दुनिया अब तक ऐसे कोर्सेज पढ़ के सीखना गए होते। ये बात। अच्छा, मेन बात ये क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कितने तो सारे गुरु भी आते हैं और कितने सारे प्रीचर भी आते हैं, कितने सारे अच्छे बड़ी बड़ी संस्थाओं में गुरु का स्थान भी है, वो भी आते हैं कि मैडम ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। सिखा हर कोई सकता है, सीख जाए वो वाली बात है। अब मैंने जो सीखा अपनी लाइफ से, इस ट्विन फ्लेम जर्नी से, वही सब तो मैं सिखाती हूँ। वही मैं क्या सिखाने वाली हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो जस्ट बताती हूँ कि ऐसा ऐसा है, इतनी इंटेंसिटी रहती है, थोड़ा नॉर्मल चीजें भी होती हैं, थोड़ी एब नॉर्मल चीजें भी होती हैं, इस दुनिया की चीजें भी होती हैं, इस दुनिया में भी रहना होता है, कुछ
बियॉन्ड इस दुनिया भी रहता है, 5D की बातें, 7D की बातें, इस लाइफ टाइम की बातें, पास्ट लाइफ की बातें, फ्यूचर की बातें, कितनी सारी चीज़ें डेटा गैदर्ड होता है। वहीं से तो सीखा है। फिर जब मैंने खुद से अकेले ही जब टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और ये सारी बातें करना, इवन कैमरे पे भी आना, वो एक अलग सा डर और शर्म थी, कैमरे पे नहीं आना, कैमरे पे नहीं आना। तो फिर वो सारी चीज़ों से तो जूझना होता है। अब रीयूनियन हो गया, उसके बाद भी तो मैं ये जो कैमरा फेस करने वाली बात है, उसमें भी तो मुझे 2 साल लग गए आने में, है कि नहीं? तो वही तो मैं कह रही हूँ, हर एक चीज के डर से बाहर निकलना है। सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ ब्यूटीफुल जो आपका कम्युनिकेशन है, जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, वो आपका अपने साथ होना ही चाहिए। अपने आप को काम अप करें, अपने आप को ग्राउंडेड करें, अपना स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनाइए। सबसे पहले हम कहते हैं सीधे जुड़ जाएं, बस जी फिजिकली एक हो जाए, हो गया काम खत्म, और शादी हो जाए और बस मजा ही आ जाए। जिनकी शादी हुई है वो क्या बहुत हैप्पी है क्या? उन्होंने भी तो बहुत सारी बातें झेली हैं इस जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं मैडम ट्विन फ्लेम मैरिड हैं, वो तो आपने बनाया, लेकिन वो नहीं बताया कि ट्विन फ्लेम अगर एक दूसरे से ही मैरिड हो तो उनके भी स्टेजेस वही चलेंगे, उनके भी बीच में बच्चे भी होंगे, लेकिन सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन भी उनके साथ भी होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं, इमोशनल क्राइसिस भी आते हैं, बुरी तरह से टूटते हैं, शैटर्ड होते हैं, दोनों ही। यही तो सैडनेस है, यही सैडनेस है। ये जो सैडनेस है वो आपको सरेंडर की तरफ लेके जाती है। जब आप सरेंडर की तरफ आते हैं, पूरी तरह से अपने आप को, सरेंडर और गिव अप में अंतर है। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं होता मैडम, सरेंडर अभी आ जाएगा कमेंट कि सरेंडर वरेंडर कुछ नहीं होता, बेकार की बातें करते हो आप, और ये और वो। बेकार की बातें नहीं करती हूँ, जो काम मैंने अपने ऊपर किया है ना, इसी वजह से मैं आपके सामने हूँ, और आप लोग हैं तो मैं हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं ही हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अगर हूँ तो वो आप लोगों की वजह से हो। थैंक्स गिविंग डे नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसी चीज से ही मेरा काम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्यों नहीं आप कुछ बन जाते? ऐसे ही क्यों नहीं कुछ आप नया सीख लेते? खुद से ही क्यों नहीं अपने अंदर वो अग्नि जगाते? तो ट्विन फ्लेम जर्नी वियर्ड भी है, लेकिन इवेंचुअली ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करती है एक सुंदर नए व्यक्तित्व में। एक न्यू वर्जन का मतलब ही क्या है? पुराना वर्जन खत्म गया, अब आप वापस उस लूप में नहीं जाएंगे, इसलिए आपका नया वर्जन अब ये बनेगा। अब जो भी कोई आपका नया वर्जन देखेगा वो तो इंटरेक्ट होगा, कोई न्यू पर्सन, लेकिन जो लोग आपसे, आपके पुराने हैं, जैसे कार्मिक लोग भी हैं, वो आपका न्यू वर्जन देखेगा तो वो हैरान हो जाएंगे, क्या ये वही है? तो वो चीज होती है, ये क्या ये वही है का मतलब आपके चाल डाल से, आपकी बातों से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके पैसे से, आपका लुक से, वो सारी बातें, नॉट ओनली सिर्फ लुक नहीं, उसके अलावा सारी बातें। ठीक है, तो अपने अंदर के भगवान को जगाइए, अपनी ड्राइविंग सीट संभाल लीजिए। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। लाइफ आपने बनानी है, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, चलाना आपने है, और आप कह रहे हो कि अरे जो पीछे बैठा है ना वो आगे क्यों नहीं आ रहा, अरे पीछे जो बैठा है। अब गाड़ी आपने चलानी है, पीछे देखे जा रहे हैं डीएम पीछे ही रहेंगे। अब बार बार पीछे देखोगे गाड़ी आगे टकराएगी नहीं तो यही सारी बातें। ध्यान रखिए अपना, बहुत ज्यादा लूप में बिल्कुल भी मत फंसिए, और अपने आप को खुद से ही आगे बढ़ाइए। इस सौरों और बेकार की जो सौरों और ये जो आंसू है, इस एनर्जी, इस इमोशन से बाहर निकलिए। ये बिल्कुल निचली एनर्जी है। मैं आपके लिए रोज वीडियो बनाती हूँ कि आप बिल्कुल हायर एनर्जी में जाएं। आपके सवाल फिर वही रहते हैं, मैडम रोना आ रहा है, मैडम सैड हो गए, मैडम डर लग रहा है, वो चला गया। कोई कहीं नहीं जाता, डिवाइन मस्कुलाइन कहीं नहीं जाते, इस बात का ध्यान रखिए। और ये आप डीपली जानते भी हैं, अपने दिल से पूछिए। ठीक है, टाटा बाय।